हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर वालों के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो जैसा कि आज का हमारा नया टॉपिक है मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट, ये एक नया चैप्टर है। तो आप इसमें देखेंगे मेगर जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है, पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और नोट्स और PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हाँ, हम मेगर देख रहे थे, मेगर हमारा टॉपिक है। मेगर जी की देखिए इंपॉर्टेंट लगा भी है, ये हर साल पूछा जाता है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये एक सेट में ज़रूर आता है। तो आपका मेगर क्या होता है? मेगर बेसिकली दोस्तों एक जिसका प्रयोग हम इंसुलेशन का या विद्युत रोधक का प्रतिरोध नापने के लिए करते हैं, ठीक है, यही है मेगर। और ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो आगे देखते हैं, चलिए। मेगर एक विशेष प्रकार का उपयंत्र है जिसका उपयोग विद्युत रोधक पदार्थों का प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है। सामान्यतः 500 वोल्ट तक के मेगर का प्रयोग विद्युत रोधन में यानी इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मेगर 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट या 5000 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। सामान्यतः दो प्रकार के मेगर का प्रयोग किया जाता है। हैंड ऑपरेटेड मेगर, जिसे हिंदी में हस्तचालित मेगर भी कहते हैं, आप दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसिस्टराइज्ड मेगर, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में आपको कि इन दोनों में से कोई एक लिखना होगा, दोनों नहीं लिखने को आता। पूछेगा मेगर क्या होता है या किसी एक का वर्णन कीजिए, बस इतना आएगा, ठीक है, कोई एक टाइप। या फिर कभी कभी लिख देता है हैंड ऑपरेटेड मेगर का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार का आ जाता है एग्ज़ाम में, कोई कंफर्म नहीं, दोनों में से एक ज़रूर आ जाता है इसके टाइप्स में से। तो दोस्तों हैंड ऑपरेटेड मेगर पहले हेडिंग पड़ेगी, आप डाल लीजिएगा हेडिंग। इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डायग्राम कैसे दिखता है। तो दोस्तों ये आपका मेगर का डायग्राम है, आप देख लीजिए इसे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे अर्थ टर्मिनल ये आपका है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर और आगे आएंगे तो यहाँ पे आपका जनरेटर लगा हुआ है। ये आपके दो पोल हो गए, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये दो मैग्नेट हैं आपके, ठीक है। ये आपकी लगी है आयरन कोर, ठीक है, लोहे की वो कीली नुमा, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं। और ये आपका जनरेटर हो गया, ठीक है, और ये लाइन टर्मिनल। तो इस तरह का ये हैंड ऑपरेटेड है, तो ये हाथ से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। जनरेटर में हैंडल लगा होता है जिसके द्वारा हम इसको ऑपरेट करते हैं, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो हैंड ऑपरेटेड में कंस्ट्रक्शन आप देखिए किस प्रकार लिखेंगे। जो जो आपने वो डायग्राम में देखना है कंस्ट्रक्शन में वही लिखना होता है, कुछ अलग से नहीं, ठीक है। इस मेगर में हैंड ऑपरेटेड DC जनरेटर लगा होता है। चित्रानुसार यानी जो डायग्राम हम बनाएंगे, उपयंत्र में यानी इंस्ट्रूमेंट इसे आप बोल सकते हैं, में दो स्थायी चुंबक यानी मैग्नेट की छड़ें लगी होती हैं। देखा आपने, दो नॉर्थ और साउथ की मैग्नेट देखी थी, वही की बात हो रही है। इस उपयंत्र में इन चुंबकों के पोल ध्रुव खंडों के बीच जनरेटर का आर्मेचर G स्थायी होता है तथा इन स्थायी चुंबकों के लिए दूसरे ध्रुव खंडों के बीच उपयंत्र की कोर स्थापित होती है। उपयंत्र में उपस्थित जनरेटर हैंड ऑपरेटेड होने के कारण इसकी गति को गियर सिस्टम द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। चित्रानुसार मेगर उपयंत्र में दो कुंडलियां यानी वाइंडिंग्स P व C एक ही मूविंग सिस्टम पर लगी होती हैं। P कुंडली को दाब कुंडली कहा जाता है तथा C कुंडली को धारा कुंडली कहा जाता है। C कुंडली को बिंदु S पर कीलित यानी पाइवोट होती है तथा उसी बिंदु S पर कीलित P कुंडली से एक निश्चित कोण बनाती है। यह धारा कुंडली व वोल्टेज कुंडली बिंदु S के चारों ओर घूम सकते हैं तथा इसी पॉइंट S से पॉइंटर भी लगा होता है जिसे सूचक कहते हैं, ठीक है, सूचक भी लगा होता है।
इसी में आगे देखते हैं, जो स्केल पर विक्षेपित होता है। कुंडलियों को सप्लाई से जोड़ने के लिए पतले तारों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम टर्मिनल, आपने देखा होगा टर्मिनल वायर, वहाँ पे पॉइंट था टर्मिनल पॉइंट, तो हमने आपको बताया था, वही उसी की बात हो रही है। करंट कॉइल के एक सिरे को जनरेटर पॉजिटिव ऋणात्मक ब्रश से जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे को उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम जैसे कि मैं आपको पूरा दिखा चुका हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो वीडियो को रिवर्स करके आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। उसके बाद आइए वर्किंग पे। वर्किंग क्या होती है भाई, कैसे कार्य करता है वो भी तो देखना ज़रूरी है। तो वर्किंग हेडिंग डाल लीजिए और ये देखिए क्या होता है। जब एक हस्तचालित जनरेटर को चलाया जाता है तो इससे उत्पन्न धारा का प्रवाह प्रेशर कॉइल में होता है। प्रेशर कॉइल को दाब कुंडली भी कहते हैं, ठीक है। और यह कुंडली स्थायी चुंबक के लंबवत होने का प्रयास करती है। मेगर के टर्मिनल खुले होने पर करंट कॉइल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, जिसके कारण मूविंग सिस्टम, जिसे चल तंत्र कहते हैं, में कोई विक्षेपण नहीं होता है और संकेतक, यानी जिसे सूचक हम बोलते हैं पॉइंटर, केवल दाब कुंडली के कारण अनंत मान को दर्शाता है, ठीक है। उसी के आगे दोस्तों देखते हैं, जब मेगर के दोनों सिरे आपस में लघु यानी शॉर्ट कर दिए जाते हैं तो करंट कॉइल में धारा प्रवाहित होने से क्लॉकवाइज बल आघूर्ण उत्पन्न होता है और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध शून्य होने के कारण धारा कुंडली द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण दाब कुंडली द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण को निरस्त कर देती है, क्या कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसे में, और पॉइंटर शून्य स्थिति में आ जाता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे दोस्तों इसमें, जब किसी अज्ञात प्रतिरोध को मेगर से मापते हैं तो इसे मेगर के अर्थ व लाइन टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जिसके कारण दोनों धारा व दाब कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है और इस धारा से दोनों कुंडली द्वारा विरोधी बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह बल आघूर्ण एक दूसरे को संतुलित करके एक निश्चित बिंदु पर पॉइंटर को रोक लेते हैं और यही बिंदु उस अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध होता है, ठीक है। मेगर के पैमाने पर मेगा ओम प्रतिरोध अंकित होता है, ठीक है। बस ये था आपका वर्किंग। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट यानी ट्रांसड्यूसर्ड मेगर जो होगा वो कल के वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ज़रा भी यूज़फुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।